क्ले बस। एक गांव में सोमनाथ कहकर चिकनी मिट्टी से खिलौने तैयार करने वाला एक व्यापारी रहता था। उनका तैयार किया गया मिट्टी के खिलौने बहुत मशहूर थे। एक बार सोमनाथ का बेटा रविंदर सोमनाथ से, पिताजी बहुत दिन से आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। हमारे गांव में आप जैसे चिकनी मिट्टी से खिलौने तैयार करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब लोग आपके पास ही क्यों खरीदते हैं? वो तो मैं मिट्टी से तैयार किया खिलौने हैं, वो बहुत मजबूत रहते हैं, जल्दी टूटते नहीं, इसलिए मेरे पास एक बार खरीदे तो जिंदगी भर रहता है कहकर मानते हैं लोग। इतनी मजबूत कैसे बनाते हो पिताजी? ये तो केवल मिट्टी है ना। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा, वो छोड़ो, तुम्हारे बारे में बोलो। कितना तक आया है तुम्हारे नौकरी का ढूंढना? मालूम नहीं पिताजी, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। कौशिक कहकर मेरा एक दोस्त है, शायद वो तुमको कुछ मदद कर सकता है, जाकर उनसे मिलो। अगले दिन रविंदर कौशिक से मिला। सर, मेरा नाम रविंदर है, मैं सोमनाथ जी का बेटा हूँ। देखो बाबू, मैं बस किराया देने का धंधा करता हूँ। तुमको एक बस देता हूँ, तुम चलाकर पैसे कमाओ। कमाए पैसों में 50% मुझे दे दो, और डीजल तुम्हें ही भरना होगा। मेंटेनेंस और सर्विस सब कुछ तुमको ही देखभाल करना चाहिए। तब रविंदर ठीक है कहकर अगले दिन से बस सर्विस शुरू की। एक बार बस चलते समय रविंदर, अरे ये क्या, इस बस का ब्रेक्स अचानक से क्या हो गया, नहीं गिर रहे हैं। अरे ये गियर बॉक्स भी इतना टाइट है, अरे ये तो काम भी नहीं कर रहा है कहकर उस बस को संतुलन में लाने के लिए कोशिश कर रहा था। अचानक वो संतुलन खोकर एक गड्ढे में जाकर गिर गया। रविंदर उस गड्ढे से जैसे भी बाहर निकल गया। भाल भाल बच गया, अच्छा हुआ कि बस में कोई नहीं है, मैं तो खुद को बचा सका। अब इस कौशिक को क्या कहना है? ठीक है, जो होगा वो होगा कहकर कौशिक के पास जाकर जो हुआ बताया। तब कौशिक मन में अच्छा मिला है बकरा सोचकर, अरे ये क्या कर दिया है तुमने? ऊपर से वो तो एकदम नया बस है, सोने जैसे मेरे बस को गड्ढे में गिरा दिया। देखो रविंदर, तुम क्या करते हो मुझे मालूम नहीं है। मेरे नया बस को तुम्हें किस हालत में दिया, उसी हालत में मुझे वापस करना होगा। क्या वो नया बस है? वो तो पुराना जंग लगा हुआ डब्बा है, डब्बा। ऊपर से उसका ब्रेक्स भी नहीं गिर रहे हैं, ऐसे बस को आप नया बस कहते हो? अरे दोस्त का बेटा है बेचारा कहकर तुमको नौकरी दिया, और तुम मुझे ही धोखा देते हो। रुको, पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो चला कहकर उधर से घर वापस चला गया। कुछ समय के बाद पुलिस उनके घर आए और ऐसे, रविंदर, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों सर, क्या हुआ, किस लिए? ऐसे तब सब कुछ कहा। तब सोमनाथ को कौशिक के बुद्धि के बारे में पता चला और ऐसे सर, हम नया बस ही देंगे, लेकिन हमको एक हफ्ता वक्त चाहिए, आपके हाथों से ही वो बस उसको दिला देंगे। ठीक है कहकर उधर से चला गया। उस हफ्ते भर सोमनाथ और रविंदर बहुत मेहनत करके एक क्ले बस को तैयार किए। वो बस बिल्कुल ओरिजिनल बस जैसा दिख रहा था। एक हफ्ते के बाद ऐसे आया। तब रविंदर, नया बस सब कुछ ढंग से है कि नहीं चेक कर लीजिए। ऐसे तब पूरा चेक करके कौशिक को वो बस दिखाया। कौशिक उस बस का पूरा जांच करके, ठीक है, ये बस मुझे बहुत पसंद आया कहकर उस क्ले बस को उधर से लेके चला गया। कौशिक तब मन में, आहा, मुझे तो ये नया बस मुफ्त में मिला, बहुत अच्छा है मेरा आइडिया कहकर मजा लेने लगा। कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम आया। एक रात बारिश जोर से गिरा और वो क्ले बस पूरा पिघला गया। अगले दिन कौशिक, अरे मेरा नया बस कहाँ चला गया? बाप रे, किसी ने उसे चुराया, कहाँ है मेरा बस कहकर पुलिस स्टेशन को भागा और ऐसे को जो हुआ बताया। ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? नया बस लेकर एक हफ्ता भी नहीं हुआ, कैसे गायब हो गया? ऊपर से शक करने के लिए सोमनाथ और उनका बेटा रविंदर इस गांव में तो नहीं है। ठीक है, हम ढूंढेंगे। बाद में ऐसे कितना ढूंढने पर भी वो बस नहीं मिला। तब कौशिक मन में, छे, मेरा लालच की वजह से मुझे अच्छा सबक मिला है कहकर दुखी होने लगा। तब से लेकर सोमनाथ अच्छे से पेश आने लगा। फ्लाइंग बस। उस गांव का नाम था नाना नगर। उस गांव के चारों ओर समंदर था। उस गांव को बाकी दुनिया से एक पुराना पुल जोड़कर रखता था। नाना नगर में परंधाम नाम का एक व्यक्ति बस चलाकर गुजारा करता था। वो हर रोज उस गांव के लोगों को बस में बिठाकर उस पुल के रास्ते से शहर तक उनको ले जाता था और वापस आता था। एक बार एक कलेक्टर उस गांव में नया ट्रांसफर होकर आया। गांव वालों ने जाकर उस कलेक्टर को प्रणाम किया और फूलों के हार से स्वागत किया।
कलेक्टर साहब, हम जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार अफसर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने से हमारे गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जरूर, आपकी कोई भी समस्या हो मैं उसे दूर करूंगा। बताइए आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? सर, आप तो जानते ही हैं कि हमारा गांव चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। हमें बाहर जाना हो तो हमें उस पुराने पुल को पार करके ही जाना होता है और कोई रास्ता नहीं है। उस पुल को बनाए हुए भी बहुत साल बीत चुके हैं। पता नहीं कब वो पुल टूट जाए। परंधाम: जी हाँ सर, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। जब भी मैं उस पुल को पार करता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। हम कई कलेक्टरों और नेताओं से मिले हैं सर। सब पुल बनाने की बात तो करते हैं पर अब तक किया किसी ने नहीं। अब मेहरबानी करके आप एक नया पुल बनवा दीजिए सर। एंड डोंट वरी, नया पुल बनाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मैं जरूर इस मामले में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और मैं उनको पत्र लिखता हूं, पर मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। देखते हैं कि आप लोगों की किस्मत कैसी है। तब लोगों ने उसे प्रणाम किया। एक बार उस इलाके में एक भयानक तूफान आया। पेड़, खंबे सब उखड़कर दूर जा गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि ये बहुत भयानक तूफान है। उनका कहना है कि और 4 दिन तक इस तूफान की तीव्रता बनी रहने की संभावना है। सरकार ने चेतावनी दी है कि समुद्र तट पर रहने वाले चौकस रहे। बाद में तूफान की तेजी बढ़ी तो पुल टूट गया। हे भगवान, अरे पुल टूट गया, अब क्या करें समझ में नहीं आता। अरे चिंता ना करो, पुल टूट गया तो क्या हुआ। तूफान कम होने पर नाव में हम उस पार जा सकते हैं ना, हमें तो आदत है। आपका कहना ठीक है, पर ये तूफान जल्दी थमने वाला नहीं है। ऐसा ही रहा तो सारा गांव समंदर में डूब जाएगा। हाँ, यूं हुआ तो हम में से कोई नहीं जिंदा बचेगा। चिंता ना करो, हमें ही कुछ ना कुछ करके इस विपदा से बचकर बाहर निकलना होगा। आप सब मेरे साथ आइए। यूं सबको बस में बिठाकर गांव के बाहर पड़ा एक पुराने हेलीकॉप्टर के पास गया। वहां उसने उन्हें क्या करना है विस्तार से समझाया। सबकी मदद से हेलीकॉप्टर के पंख और उसके पूंछ को बस में फिट किया तो वो फ्लाइंग बस में बदल गया। परंधाम ने जैसे ही बस को स्टार्ट किया तो पंखे घूमने लगे। पहले बच्चे, बूढ़े और औरतों को मैं पड़ोसी गांव में छोड़कर आता हूं, बाद में बाकी सबको मैं ले जाऊंगा। यूं उन सबको लेकर बस हवा में उड़ी। वो बस उड़कर पड़ोसी गांव में उतरी। इस तरह परंधाम ने गांव वालों को सही सलामत पड़ोसी गांव में उतारा। बाद में गांव वालों ने परंधाम को धन्यवाद किया।